आप देख रहे हैं खट्टी मीठी यादें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की पेशकश खट्टी मीठी यादों में। ये प्यारी सी प्रेम कहानी कभी आपको हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, क्योंकि इस कहानी में प्रेम भी है और दर्द भी, बिछड़न भी है और गलतफहमी भी, और बलिदान भी है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान, जो चाहकर भी भूला नहीं जाता। कोई तो है एक अनजाना बंधन जो हमें एक डोर से बांधे हुए है। चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रही हूँ। क्यों तुम्हें मैं भुला नहीं पा रही हूँ? क्यों आ जाते हो रोज मेरे नजरों के सामने? क्यों कर जाते हो वो पुरानी यादें ताज़ा मेरे सहन में? ये लफ्ज़ लिखते लिखते शिखा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि आज फिर से उसे शांतनु दिख गया था। शांतनु शिखा की लाइफ का पहला और आखिरी प्यार। प्यार किसे कहते हैं, प्यार का एहसास क्या होता है, ये सब उसे शांतनु से ही तो सीखा था। आज फिर शिखा अपने उन पुराने दिनों की यादों में कहीं खो सी गई थी। आज 15 साल बाद फिर से कॉलेज की यादें अचानक से ताज़ा हो चली थी। कितनी खुश और जोश में थी शिखा कि आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज में नए दोस्त बनाने और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार थी। शिखा एक मदमस्त ख्यालों वाली मनमौजी लड़की, जिसे दूसरों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, करती वही है जो उसका मन करता है। भगवान ने बड़े ही इत्मीनान से शिखा को बनाया था। उसका दूध जैसा गोरा रंग, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, मृगनैनी जैसी आंखें, छरहरा बदन, ऊपर से उसकी मासूमियत जो उसके चेहरे पर 4 चांद लगा देती थी। जो भी उसे देखता बस देखते ही रह जाता। और शिखा को इसी बात से चिढ़ थी कि दुनिया में इतने सुंदर सुंदर लोग पड़े हैं, सब उसे ही क्यों ऐसे देखते हैं। उफ, ये लोगों की नजरों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। शिखा ने ये बात अपने मन में सोचते हुए कही, क्योंकि आज उसकी माँ की नसीहतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है माँ, मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो मुझे इतना समझाए जा रही हूँ? तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बेटी कैसी है। पूरी नजर वालों और पंगा लेने वालों की खटिया खड़ी कर देती है। सो तुझसे चिल करो ना माँ। चलो मुझे जल्दी से आशीर्वाद दो अपना, वरना कॉलेज के पहले दिन ही मैं लेट हो जाऊंगी। और तुम्हें तो पता है मुझे लेट होना जरा भी पसंद नहीं है। माँ से आशीर्वाद लेकर शिखा कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। यही तो वो कॉलेज था जहाँ शिखा आना चाहती थी, और फाइनली उसे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। कॉलेज पहुंचते ही रैगिंग गैंग की नज़र उस पर पड़ गई, जो ज़बरदस्ती शिखा को परेशान करने के लिए ले गए। पर उन्हें क्या पता था कि वो शिखा को नहीं, शिखा ही उन्हें परेशान कर देगी। रैगिंग गैंग ने अपने हाथ जोड़कर शिखा को उसकी क्लास तक बाइज्जत पहुंचा दिया। पर उस रैगिंग गैंग में कोई ऐसा था जो शिखा के इस बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और वो कोई और नहीं शांतनु था, जो शिखा की हिम्मत देखकर उसका मुरीद हो चुका था। शांतनु शिखा से 1 साल सीनियर था, जो कि कॉलेज का सबसे हॉट एंड हैंडसम लड़का था। खेल कूद पढ़ाई लिखाई हर फील्ड में आगे था। कॉलेज की लड़कियां इन पर फिदा थी, पर जनाब सब लड़कियों से राखी बंधवा लिया करते थे। शांतनु नहीं चाहता था कि वो इन सब लफड़ों में पढ़कर अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दे। इन्हीं वजहों से वह पूरे कॉलेज में सबका फेवरेट था। शांतनु के कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। उसका ड्रीम था कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना, उसके बाद इंडिया में आकर अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना। पर उसे क्या पता था, जैसा उसने सोचा था वैसा होने में कितनी मुश्किलें आएंगी। जब से शिखा को देखा था बस उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। शिखा उसके जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो किस क्लास में है, कौन से डिवीजन में है, क्या नाम है, सब शांतनु ने पता कर लिया था। आजकल उसका पसंदीदा काम बस शिखा की क्लास में झांकना और उसे आते जाते निहारते रहना था। ना पढ़ाई की कोई सोच, ना क्लास बंद करने का डर। बस उसे तो जो भी मतलब था बस शिखा से था। शिखा भी उसे ऐसा करते हुए बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, पर बात करने से हिचकिचा रही थी। पर एक दिन हिम्मत करके वो शांतनु से बात करने के लिए पहुंची। शिखा, हेलो मिस्टर, मैं बहुत दिनों से आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई और क्लास छोड़कर बस मुझे ही ताड़ते रहते हैं। क्यों जनाब, आपकी परेशानी क्या है? क्या कभी लड़की नहीं देखी, या फिर लड़की ताड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है आपको? शांतनु थोड़ा हिचकिचाते हुए, सॉरी बट मैं कुछ समझा नहीं। आर यू टॉकिंग टू मी ओनली? शिखा, यस मिस्टर, वॉट एवर, आई एम टॉकिंग विथ यू ओनली।
शांतनु, ओह, बट मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इतनी हाइपर हो रही हैं? शिखा, ज्यादा इनोसेंट मत बनो मिस्टर। आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। शरीफ और इज्जतदार लड़के ये सब नहीं करते। शांतनु, तो फिर क्या करते हैं, आप ही हमें बता दीजिए मैडम। शिखा, सॉरी, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ताड़ना बंद करें, नहीं तो मैं आपकी आंखें नोच लूंगी। शांतनु, ठीक है, फिर नोच लीजिए। कैसे नोचते हैं जरा हमें भी तो पता चलेगा। शिखा, निहायती बदतमीज किस्म के इंसान हो। दिखने में तो शरीफ लगते हो, पर हो एक नंबर के चोमू इंसान। शांतनु, चिल शिखा, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिहेवियर बहुत पसंद आया। पहले दिन से ही तुम्हारा फैन बन गया हूँ। मैं खुद नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बस तुम्हें देखते रहना अच्छा लगता है मुझे। शिखा, सॉरी, बट आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें खुद तक रखें, मुझे इनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। नाउ मूव ऑन, लेट मी गो, एंड आई एम वार्निंग यू, डोंट यू डेयर टू फॉलो मी अगेन। शांतनु, अब तो मोहब्बत का आगाज कर दिया है हमने, उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे शिखा मैडम। ये शांतनु का आपसे वादा है। शिखा मुंह बनाकर वहां से निकल गई। लुच्चा लफंगा, चिरकुट कहीं का, बड़ा या मोहब्बत करने वाला, इसकी जान न ले लूं मैं। कितना इरिटेटिंग है ये, अपना नाम तक बता दिया इडियट ने। वहीं दूसरी ओर शांतनु बहुत खुश था कि चलो आज शिखा से कुछ बात तो हुई। उसके चेहरे पर इस बात की खुशी साफ देखी जा सकती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया, पर शिखा का रवैया शांतनु के लिए वैसा ही रहा, जबकि शांतनु का दीवानापन दिन पर दिन शिखा के लिए बढ़ते ही जा रहा था। एक दिन कॉलेज से घर के लिए निकलते हुए शिखा को देर हो गई। उसके सारे फ्रेंड्स जा चुके थे, पर शिखा अकेली बची थी। आज उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और कोई ऑटो या बस भी नहीं मिल रही थी। शिखा बस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक से कुछ लड़कों का ग्रुप उसके सामने आकर रुक गया। शिखा के जैसे सांसें ही अटक गई हों। उन लड़कों ने उसे छेड़ने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सही समय पर शांतनु भी वहां पहुंच गया था, जो कि शिखा के पीछे पीछे ही चल रहा था उसका साया बनकर। दोनों ने मिलकर उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाया। इस हादसे के बाद शिखा का शांतनु को देखने का नजरिया ही बदल गया। धीरे धीरे उसे पता चल गया शांतनु कितना अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, जो कि दूसरों से काफी अलग है। इस इंसिडेंट के बाद ही शिखा और शांतनु अच्छे दोस्त बन गए। उनकी ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। अब तो दोनों की सुबह शाम बस एक दूसरे से होती थी। दोनों इस कदर एक दूसरे के प्यार में खो गए थे कि कब उनके 3 साल कॉलेज में निकल गए उन्हें पता भी नहीं चला। यह शांतनु के कॉलेज का आखिरी साल था। उसे पता था कि ग्रेजुएशन के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चला जाएगा, पर उसने ये बात अभी तक शिखा को नहीं बताई थी, या फिर यूं कहें उसकी हिम्मत नहीं हुई शिखा से ये बात बताने की, क्योंकि वो शिखा को हर्ट नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, शांतनु की टेंशन बढ़ती जा रही थी। शांतनु का फेस देखकर शिखा साफ अंदाजा लगा सकती थी कि कोई तो बात है जो शांतनु को परेशान कर रही है। पर शिखा ने डिसाइड किया था जब शांतनु खुद से बताएगा तभी वह बात पूछेगी। फोर्स करके कोई भी बात पूछना उसे पसंद नहीं था। एक दिन शांतनु ने हिम्मत करके आखिरकार शिखा को अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाने वाली बात बता ही दी। यह जानकर शिखा शांतनु के लिए बहुत खुश हुई, पर उसे दुख भी इस बात का हुआ कि लाइफ के 3 साल उसे शांतनु के बगैर बिताने होंगे। 3 साल उसे शांतनु से दूर रहना होगा। ये दर्द वो कैसे बर्दाश्त करेगी। अचानक शिखा की आंखों में आंसू आने लगे, जिसे देखकर ही शांतनु शिखा के मन की बात समझ गया। उसने शिखा के आंसू साफ करते हुए सब समझाया कि हम कॉल पर बात करेंगे। जब भी तुम्हारा मन हो तो मुझे कॉल कर देना, और जब मेरा मन होगा तब मैं तुम्हें। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है शिखा। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी शेरनी हो, और रोते हुए तुम्हें देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी शेरनी गुर्राते हुए ही अच्छी लगती है, रोंदू बनकर नहीं। इसी तरह वह दिन बीत गए। शांतनु का ग्रेजुएशन डे भी हो गया। वह दिन भी आ गया जब उसे अपने आगे के फ्यूचर के लिए अमेरिका जाना था, अपनी शिखा को छोड़कर। दोनों सुबह से ही उदास थे। शाम के 7 बजे की फ्लाइट थी शांतनु की। आज का वह पूरा दिन शिखा के साथ स्पेंड करना चाहता था, जिसके लिए सुबह से ही शिखा बहाना बनाकर घर से निकल गई थी। पर होने को कुछ और मंजूर था। शायद दोनों का मिलना नसीब में नहीं था।
रास्ते में ही शिखा का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें आई और उसका फ़ोन भी टूटकर चकनाचूर हो गया। बेहोश होने से पहले शिखा की जुबान पर बस एक ही नाम था, शांतनु। इधर शांतनु का मन आज बहुत बेचैन था। ना जाने क्यों से आज कुछ डर सा लग रहा था और घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऊपर से शिखा का अब तक उससे मिलना ना पहुंचना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। वह शिखा को बार बार कॉल करके परेशान हो चुका था, पर हर बार यही मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। शिखा ने निकलने से पहले ही शांतनु को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो घर से निकल गई हैं। दोपहर के 2 बजने को आ गए थे, पर शिखा का अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसे एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था। घर वालों के बार बार कहने पर शांतनु एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक जाम आज बहुत ज़्यादा था। ड्राइवर से पूछने पर उसे पता चला कि एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उन्हें दूसरा रास्ता यूज करना पड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। शाम के 4 बजे तक शांतनु एयरपोर्ट के अंदर था। अभी तक शिखा का कुछ अता पता नहीं था। उसका फोन स्विच ऑफ आना उसे बहुत परेशान कर रहा था। शिखा, कहाँ रह गई तुम? तुम्हारा फोन बंद क्यों है यार? तुम्हें जाने से पहले एक बार देखना चाहता हूँ। तुम सही सलामत तो हो ना? ना जाने क्यों मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। प्लीज आ जाओ शिखा, जहाँ भी हो तुम। तुम्हें पता है ना, तुमसे मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कहाँ हो यार? आज समय भी अपनी रफ्तार से आगे भाग रहा था। देखते देखते फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो गया और शांतनु के नाम की अनाउंसमेंट होने लगी। पर शांतनु को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे उसकी शिखा से हर हाल में मिलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ के बहुत बार समझाने पर शांतनु जाने को रेडी हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था शिखा जहाँ भी है उसका पता लगाएगी और उसके कॉल पर बात करवा देगी। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही शांतनु की आंखें खुद ब खुद बरसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शिखा को जैसे कोई उससे बहुत दूर ले जा रहा हो, जैसे फिर कभी भी वो अपनी शिखा से मिल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ शिखा रास्ते पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। किसी अनजान व्यक्ति ने उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। फोन तो शिखा का टूट चुका था, तो उसके हैंडबैग से जो भी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को मिली उसने उससे शिखा के घर वालों को और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ शिखा की हालत बहुत नाजुक थी। आईसीयू में उसे एडमिट किया गया था। डॉक्टर्स उसके ऑपरेशन में लगे हुए थे। ऑपरेशन को 8 घंटे हो चुके थे, पर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया था। शिखा के माँ पापा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, क्योंकि शिखा उनकी इकलौती लाडली बेटी जो थी, जिसे वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। लगातार 9 घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि शिखा कोमा में चली गई है। दिमाग पर चोट ज़्यादा लगने की वजह से और पूरे शरीर में जहर ना फैल जाए, इसलिए शिखा के एक पैर को काटना पड़ा। यह सुनते ही शिखा के माँ पापा सुन्न से रह गए। जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला, जिसकी सांसों से ही उनकी सांसें चलती हैं, उसके साथ भगवान ने इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमेशा सबकी खुशी की वजह ही तो बनी थी। क्या भगवान ने यह भी नहीं देखा? छीन ली उससे शिखा की सारी खुशियाँ। शिखा के माँ पापा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके बेटे जिंदा बचेगी भी या नहीं उन्हें ये भी नहीं पता था। बस सुकून इस बात का था कि अभी उसकी सांसें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार 24 घंटों की फ्लाइट का सफर करने के बाद आखिरकार शांतनु अमेरिका पहुंच ही गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसने शिखा को फोन लगाया, पर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर से शांतनु के चेहरे पर एक मायूसी ने जगह बना ली। उसने अपनी मॉम को फोन करके शिखा के बारे में पूछा। वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अब तो जैसे शांतनु के आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे उसकी शिखा को कहीं कोई छीन कर लेकर चला गया हो। ऐसे ही दिन बीतते गए और जब भी शांतनु शिखा को या फिर अपनी मॉम को फोन लगाता, उसे निराशा ही हाथ लगती। उसका ध्यान उसकी पढ़ाई पर कम और शिखा पर ज्यादा लगा हुआ था। जब देखो तब फोन को निहारते रहता कि जाने कब शिखा का कॉल आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। दिन का चैन और रातों की उसकी नींद हराम हो चुकी थी। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी, जिसका बस एक ही इलाज था, शिखा।
वहीं शांतनु की मॉम को शिखा के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। जब वह उसे देखने पहुंची तब उन्हें एक बेजान सी शिखा दिखी, जिसकी बस सांसें चल रही थी पर जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। और तो और उसका एक पैर तक कट चुका था। शांतनु के मॉम ने डिसाइड किया कि वह अपने बेटे को शिखा की सच्चाई नहीं बताएंगी, नहीं तो वह सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह शिखा के पास भागता चला आएगा और अपने करियर का सत्यानाश कर देगा। एक दिन उन्होंने शांतनु को फोन करके सफेद झूठ बोला कि शिखा और उसकी फैमिली अपना सब कुछ बेचकर शहर छोड़कर चले गए। शिखा ने उसे धोखा दिया। यह सुनते ही शांतनु का सर एकदम भारी सा हो गया और वह चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गया। रूममेट्स ने शांतनु को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दूसरे दिन शांतनु के पेरेंट्स भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने बेटे को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपना सब कुछ छोड़कर वह भी अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे और शांतनु को रिकवर होने में हेल्प करेंगे, उसे मजबूत बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया में लगभग 5 महीनों के बाद आज शिखा को होश आया था। शिखा के पेरेंट्स ने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। वह चमत्कार हुआ था आज। होश में आते ही शिखा ने सबसे पहला नाम शांतनु का ही लिया था। पर उसे क्या पता था, उसका शांतनु उसे अब बहुत दूर जा चुका है। शांतनु को उसके हालात के बारे में कुछ नहीं पता। होश में आते ही शिखा को जब अपने पैर के बारे में पता चला तब उसे गहरा सदमा लगा। फिर मन ही मन में इस बात की खुशी भी हुई कि चलो, मेरी ये हालत देखने से पहले शांतनु मुझसे दूर चला गया। अच्छा ही किया भगवान ने मुझे उससे दूर करके। आखिर मेरे साथ उसे तकलीफों के अलावा मिलता ही क्या। धीरे धीरे शिखा की हालत में सुधार होने लगा। अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बस अपने पैर ना होने का अफसोस उसे परेशान करता था। उसने अपने माँ पापा का एक दिन उस शहर को छोड़कर कहीं और चलने की बात कही। शिखा अपनी हर उन यादों से दूर जाना चाहती थी जो उसे शांतनु की याद दिलाती थी। यह शहर तो बड़ी वजह थी शांतनु को हर पल याद करने की। 5 साल बाद देहरादून। शिखा, माँ मैं जा रही हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, जल्दी से आशीर्वाद दो ताकि सिलेक्ट हो जाऊँ। माँ अंदर से कटोरी हाथ में पकड़कर आते हुए, अरे शिखू रुक जा, दही शक्कर तो खाकर जा, देखना सब अच्छा होगा। शिखा, जल्दी खिलाओ माँ, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। और आपको पता तो है ना कि। माँ, हाँ बाबा पता है कि मेरी बेटी को लेट होना जरा भी पसंद नहीं है। चल जल्दी से मुंह खोल। शिखा दही शक्कर खाकर और अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए निकल गई। उसके माँ पापा भी खुश थे कि उनके बेटी ने मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके और लड़कर आगे निकल आई। किसी भी सिचुएशन में उसने हार नहीं मानी। हालांकि एक पैर ना होने का अफसोस अब भी था, पर उस कटे हुए पैर की जगह आर्टिफिशियल लेग, प्रोस्थेटिक लेग ने ले ली थी। काफी मुश्किलों और ट्रेनिंग के बाद शिखा ने आर्टिफिशियल लेग से चलना सीखा था। अब वह पहले की तरह बिना किसी सहारे के कहीं भी आ जा सकती थी। अब उसे ना तो बैसाखी और ना ही व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती थी। जब से आर्टिफिशियल लेग लगा था तब से शिखा के आत्मबल में काफी जोश आ गया था। उसने अपनी बची हुई स्टडीज खत्म की और तो और साथ में एमबीए भी कर लिया था ताकि उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और उसे किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। हालांकि शिखा ने बहुत जगह एप्लीकेशन डाले थे नौकरी के लिए, पर जहां भी जाती लोग उसके अपाहिज होने की वजह से ना बोल देते। आज फिर शिखा अपना नसीब आजमाने निकल पड़ी थी। इंटरव्यू के लिए पहुंचते ही शिखा की नज़र सबसे पहले कंपनी के बिल्डिंग पर गई, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शांची इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। शिखा ने पहले ही कंपनी का प्रोफाइल पढ़ लिया था कि यह कंपनी एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है जिसका ओनर कोई इंडियन ही है। यह इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडिया में आई थी। शिखा टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंच गई थी और उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। इंटरव्यूअर शिखा के एटीट्यूड और नॉलेज से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। उसने शिखा को जॉब ऑफर कर दी और आने जाने के लिए कंपनी की बस सर्विस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी ताकि शिखा को ऑफिस आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आज शिखा बहुत खुश थी और जब घर पहुंचकर उसने यह खुशखबरी अपने माँ पापा को सुनाई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें यह संतुष्टि हो चली कि चलो अब हमारी बेटी को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगले दिन से शिखा की ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वह डिनर करके जल्दी सो गई। सुबह माँ के जगाने पर शिखा की नींद खुली।
जल्दी जल्दी फ्रेश होकर और ब्रेकफास्ट करके शिखा अपने ऑफिस पहुंच गई, जहां एचआर ने उसका इंट्रोडक्शन बाकी के एम्प्लॉयज से करवाया। कंपनी के बॉस अभी तक अमेरिका में थे, जो कि होल्डिंग पर काम देख रहे थे, इसीलिए उनसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर, देखते देखते शिखा अपने ऑफिस के लोगों और माहौल में काफी घुल मिल गई। यह ऑफिस उसे अब अपना दूसरा घर लगता था, जहां ओवर टाइम करना उसे बहुत पसंद था। ऑफिस में सबसे तो उसकी मुलाकात और परिचय हो चुका था। बस एक इंसान ऐसा था जिससे अभी तक वह नहीं मिली थी। वो था कंपनी का ऑनर, जिसके बारे में शिखा ने बहुत कुछ सुना था कि रोबोट मशीन है, बस रोबोट के जैसे काम करता रहता है, इमोशनलेस और हर्टलेस इंसान है, पर देखने में बहुत ही हॉट और हैंडसम है। लड़कियों को जरा भी भाव नहीं देता, गुस्सा तो नाक पर ही रहता है। एक भी गलती होने पर वह लोगों को जॉब से निकाल देता है। इतनी बड़ाई सुनने के बाद अब शिखा बेसब्री से उस इंसान से मिलना चाहती थी। शिखा को क्या पता था कि भगवान उसकी जल्दी सुनेगा और उस इंसान से मिलवा देगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग डरे हुए थे। ऑफिस कलीग से पूछने पर पता चला कि आज कंपनी के ऑनर मिस्टर शान आ रहे हैं। यह सुनकर शिखा को खुशी हुई। चलो, आज तो मैं अपने बॉस को देख पाऊंगी, जिसके बारे में इतनी अफवाहें फैली हुई हैं, जो बस अपने खड़ूस मिजाज के लिए फेमस है। बस मिस्टर शान की आने की तैयारियों में लगे थे सब लोग। शिखा यह सब ना करके अपने काम में बिजी हो गई, क्योंकि किसी की चापलूसी करना उसके नेचर में शामिल नहीं था। देखते देखते शाम के 4 बज गए। मिस्टर शान ऑफिस भी आ गए। उनके आते ही सब उनके आवभगत में लग गए थे, जो कि शान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बस अपने काम से मतलब था। वह सबसे फॉर्मली मिलकर अपने कैबिन में चला गया। बस एक शिखा थी जिससे जो शान से नहीं मिल पाई थी। ना जाने क्यों शिखा को आज जाना पहचाना अजीब सा एहसास हो रहा था। ये वही एहसास था जो शांतनु के उसके पास होने पर होता था। आज फिर से शिखा को किसी की मौजूदगी ने शान की याद दिला दी थी। आज वह अतीत की यादों में जाने लगी थी। आज उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे काम खत्म कर कर शिखा घर चली गई। अगली सुबह जब शिखा घर से ऑफिस आ रही थी, तब अचानक बिल्डिंग के गेट पर शांतनु की नज़र शिखा पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो देख रहा है वो शिखा ही है। वही शिखा है जिससे उसने इतना प्यार किया था, जो उसके इंडिया छोड़ने से पहले आखिरी बार एयरपोर्ट पर भी मिलने नहीं आई। ये वही शिखा है जिसने उसे धोखा दिया और अकेला और तड़पता छोड़कर चली गई। एक बार भी उसने शांतनु के बारे में नहीं सोचा, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आज फिर से वही शिखा उसकी आंखों के सामने थी। शांतनु उसे देखते ही छिप गया, क्योंकि वह शिखा से नहीं मिलना चाहता था। पर यह क्या, ये लड़की मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? पीछा करने पर पता चला कि वह शांतनु की कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। ये बात शांतनु के लिए बहुत ही अचरज की थी कि जिस लड़की ने उसे धोखा दिया वह उसकी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय है। अब शांतनु जल्द से जल्द शिखा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसने अपने सेक्रेटरी से एचआर डिपार्टमेंट से शिखा की फाइल मंगवाई। शिखा के बारे में सारी जानकारी निकालकर शांतनु को कहीं ना कहीं एक खुशी हुई, क्योंकि शिखा के बायोडाटा में उसका स्टेटस सिंगल था। शांतनु ने शिखा के प्रोफाइल से उसका मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस नोट कर लिया था, पर एक ज़रूरी बात पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। वह थी शिखा का अपाहिज होने की बात। उस रात शांतनु सो नहीं पा रहा था। शिखा की यादें उसे बार बार परेशान कर रही थी। शिखा का उसकी ज़िंदगी में आना, उसके साथ बिताए वो पल, वो लम्हे सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि शिखा ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। शिखा के उसकी लाइफ से चले जाने के बाद शांतनु किन तकलीफों और पीड़ाओं से गुजरा है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इन बीते 5 सालों में कैसे क्या नहीं हो गया। शिखा की वजह से खुशदिल शांतनु पत्थर का बन गया। शिखा की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था। सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स, नींद की दवाई का उपयोग करना पड़ता है। शिखा के कारण ही वह प्यार नाम से ही नफरत करने लगा। पर अभी भी उसके दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में उम्मीद थी कि कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी जो शिखा ने ऐसा किया। वजह कि शिखा उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये सब सोचते सोचते शांतनु की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन उसकी आंख सुबह 9 बजे खुली। आंख खुलते ही शांतनु जल्दी से फ्रेशन अप होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से ऑफिस के लिए निकल गया।
उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि शिखा यहाँ क्या कर रही है और उसने उसे छोड़ा क्यों। वह इन सब बातों का जल्द से पता लगाना चाहता था। इसके लिए उसने डिटेक्टिव से बात करके शिखा की जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी सब दे दी थी, ताकि जल्द से जल्द वो लोग शिखा के बारे में पता लगाकर उसे बता पाएं। ऑफिस पहुंचते ही उसकी नज़र शिखा पर पड़ी, जो बहुत ही ध्यान से मग्न होकर अपने काम में लगी हुई थी। शिखा को इस तरह काम करती देख शांतनु फिर एक बार उसमें कहीं खो सा गया। उसे शिखा की यही आदत तो बहुत पसंद थी कि वह जिस काम को करने बैठती उसमें कहीं खो सी जाती थी। फिर उसके अगल बगल क्या हो रहा है उसे पता तक नहीं चलता था, चाहे तूफान भी क्यों ना आ जाए। यह देखकर एक बार फिर शांतनु के चेहरे पर स्माइल आ गई कि उसकी शिखा आज भी वैसी ही है, अपने ख्यालों की दुनिया में मगन। उसके चेहरे की मासूमियत आज भी बरकरार थी, पर उसके स्माइल की जगह एक उदासी ने ले ली थी। ये देखकर ही शांतनु के दिल में एक टीस सी उठी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने शिखा के चेहरे की स्माइल ही छीन ली। फोन के रिंग बजने पर शांतनु होश में आया और शिखा उसे देख ना ली, इसीलिए अपने कैबिन में जाकर बात करने लगा। अब रोज का यही हाल हो गया था, शांतनु का ऑफिस आकर शिखा को देखते रहना। फिर से शांतनु के दिल में जो शिखा के लिए दबे हुए जज्बात थे वो बाहर आने लगे। एक बार फिर से अपने दिल को शिखा से प्यार करने से रोक नहीं पा रहा था। शिखा को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि किसी की तो नज़र उस पर लगातार बनी हुई है, पर वह इंसान है कौन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि अभी तक उसकी मुलाकात शांतनु से नहीं हुई थी और यह कंपनी शांतनु की है उसे ये भी नहीं पता था। जब जब शिखा को लगता कि किसी की नज़रें खुद पर फील होती तब वह उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करती, पर हर बार वह नाकामयाब ही रहती थी। एक दिन शिखा ने उस इंसान को पकड़ने का प्लान बनाया। ऑफिस पहुंचते ही उसने काम करने का ड्रामा करने लगी। वह ऐसे दिखा रही थी जैसे वह अपने काम में बहुत ही खोई हुई सी है, पर असलियत क्या थी बस वे जानती थी। रोज की तरह ऑफिस पहुंचते ही शांतनु अपने आजकल का फेवरेट काम में लग गया, जो था शिखा को काम करते वक्त निहारते रहना। पर उसे क्या पता था कि आज वह पकड़ा जाने वाला है। वह शिखा को देखने में इतना तल्लीन था कि कब शिखा ने नज़र उठाई और उसकी झलक देख भी ली, पर पूरा फेस देख पाने से ही पहले शांतनु वहां से हटकर छुप गया। पर शिखा को भी अंदाजा हो गया था कि वह इंसान कहाँ छुपा है। आज शिखा ने ठान ली थी कि उस इंसान को पकड़ कर ही रहेगी। शिखा ने उसका पीछा किया और आखिरकार पकड़ ही लिया। शांतनु जो कि क्यूबिकल में छुप कर बैठा था, उसे क्या पता था कि अचानक शिखा उसके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। वह जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा तो सामने उसे शिखा खड़ी हुई मिलती है। एक दूसरे को देखते ही दोनों एक साथ बोलते हैं, शिखा, शांतनु। शांतनु को देखते ही शिखा बस उसे देखते ही रह गई। इन 5 सालों में वो और भी हैंडसम और अट्रैक्टिव हो गया था। एक पल को शिखा उसमें बस खो सी गई, पर अगले ही पल में खुद को संभालते हुए शांतनु से पूछती है, शिखा, शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कितने दिनों से मुझे छुप कर देख रहे हो। शांतनु, एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाट डू यू मीन बाय मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरी कंपनी है, अब मैं लोगों के हिसाब से चलूँगा और उनका परमिशन लेकर अपनी कंपनी में आऊँगा। एंड मैं क्यों भला तुम्हारा पीछा करने लगा या तुम्हें छुप कर देखने लगा। Who the hell are you? शिखा शांतनु के इस तरह का जवाब से बिल्कुल शॉक्ड थी कि शांतनु ही मिस्टर शान है, और तो और इतना रूडली बात क्यों कर रहा है। ओ तो आप ही मिस्टर शान हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो क्या है ना, मैं आपका फेस बिल्कुल मेरे कॉलेज फ्रेंड शांतनु से मिलता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि हूबहू आप उसी की तरह दिखते हैं। शांतनु, जी हाँ मैडम, मैं वही शांतनु हूँ, आपके कॉलेज का सो कॉल्ड फ्रेंड, जिसे आप ही छोड़कर चली गई थी, जिससे आप एयरपोर्ट पर मिलने तक नहीं आई। शिखा, वो मैं। शांतनु, लीव इट मैडम नाउ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द रीज़न बिकॉज दैट वॉज माई पास्ट, एंड मैंने कब का ही अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया। बस आप मेरे एक एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, सो प्लीज़ मेरी फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट में रहे बस, दैट विल बी गुड फॉर यू। शिखा मैडम। शिखा, ओके सर। शिखा अपनी जगह पर जाकर काम करने लगी, पर अभी भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। उसे शांतनु के इस तरह रूडली बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार गलती ही क्या थी उसकी, बिना किसी गलती के उसे सुनाए जा रहा था। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता हुआ ना देख ले कोई, इसीलिए वह वॉशरूम चली गई, जहां उसने खुद के आंसू को बहने दिया ताकि मन में कोई तकलीफ ना रह जाए।
वहीं दूसरी तरफ शांतनु को शिखा से इस तरह से बिहेव करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर अचानक से शिखा उसके सामने आ गई और इन 5 सालों के दुख, तकलीफ, दर्द सब जैसे उसके सामने आ गया और खुद को रोक नहीं पाया। शिखा को रोता हुआ वॉशरूम जाते हुए शांतनु ने देख लिया था और यह चीज़ उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। आज का दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए शिखा तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑफिस से जल्दी घर चली गई और जाकर अपने रूम में अपनी डायरी में अपनी तकलीफ लिखने लगी। शांतनु का एक बार फिर उसके सामने आना तकलीफ दे रहा था। जिन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने शहर को छोड़ दिया था, वो यादें एक बार फिर उसके जहन में आ बसी। क्यों छोड़ बिछड़ कर भी हम बिछड़ नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या है तेरे मेरे दरमियाँ? शिखा अपनी डायरी में सारी बातें लिखते लिखते सो गई। अगली सुबह शिखा ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह शांतनु को देखकर कमज़ोर नहीं पड़ेगी, उसका डटकर सामना करेगी। वहीं दूसरी ओर शांतनु शिखा को देखने के लिए बेचैन था, क्योंकि कल शिखा ऑफिस से छुट्टी लेकर घर चली गई थी। उसे यह डर था कि कहीं शिखा उसकी वजह से बीमार तो नहीं पड़ गई। पर शिखा को ऑफिस आता देख शांतनु को एक तसल्ली सी मिली। शांतनु ने सोच लिया था कि अब से वह शिखा को बहुत परेशान करेगा, ताकि तंग आकर शिखा अपनी भड़ास उस पर निकाले और वह उससे सच्चाई का पता लगा सके। शांतनु ने शिखा को परेशान करने का अपना मिशन स्टार्ट कर दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि शिखा उसके आगे हार मानने वालों में से नहीं थी। वह भी शांतनु के ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। ऐसे ही नोकझोंक में 1 महीना निकल गया और दोनों को पता भी नहीं चला। एक दिन शांतनु को उस डिटेक्टिव का कॉल आता है जिसे उसने शिखा के बारे में पता लगाने को कहा था। उस डिटेक्टिव ने शिखा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी और उसे शांतनु को देने के लिए बुलाया था। शांतनु अपना सारा काम छोड़कर उस डिटेक्टिव से मिलने पहुंच गया, क्योंकि वह जल्द से जल्द शिखा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। डिटेक्टिव से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर शांतनु सीधे घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने वो फाइल खोली और सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने लगा। डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पर उसे शिखा की अपाहिज होने का पता चला। यह भी पता चला कि शिखा का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वह कई महीने कोमा में थी और उसी एक्सीडेंट की वजह से शिखा को अपना एक पैर खोना पड़ा। यह सब पढ़ते ही शांतनु के दिल में एक दर्द सा उठा कि उसकी शिखा इतनी मुसीबतों से अकेली लड़ती रही और उसे इन सब बातों की खबर तक नहीं हुई। शांतनु ने अब सोच लिया था कि अब वह ये सब शिखा के मुंह से सुनकर रहेगा। उसके हर सवाल का जवाब अब शिखा ही उसे देगी। अगले दिन सुबह शांतनु शिखा के घर पहुंच गया। शांतनु को अचानक से देखकर शिखा के माँ पापा शॉक्ड हो गए, क्योंकि शिखा ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शांतनु उनके पैर छूकर उनसे सीधा शिखा के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगा। शांतनु के फोर्स करने पर शिखा के माँ पापा ने उसे सारी बातें बता दी कि शिखा का एक्सीडेंट उस समय हुआ जब वह शांतनु के अमेरिका जाने से पहले उससे मिलने के लिए जा रही थी। किस तरह उनकी बेटी ने यह सब सहा और खुद को संभाला है, किस तरह मुश्किल से शिखा की जान बची है, यह सब जानने के बाद शांतनु बेचैन हो गया कि तभी उस दिन उसका दिल इतना घबरा रहा था। इंडिकेशंस मिलने के बाद भी वह कुछ समझ नहीं पाया, पर अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता था और फिर से शिखा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता था। शिखा के माँ पापा से बात करने के बाद वह उनकी परमिशन लेकर सीधा शिखा के रूम में चला गया, जहाँ शिखा इन सबसे बेखबर सोने में मस्त थी और शांतनु उसे सोता हुआ देखने में मस्त था। अचानक से शिखा की आंख खुली तो शांतनु को अपने कमरे में पाकर वह शॉक्ड हो गई और जोर से चिल्लाई, शांतनु, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से पता चला? शांतनु प्यार से, अपनी शिखा को देख रहा हूँ। शिखा शॉक्ड होते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या खुली आंखों से सपने देख रहे हो? शांतनु, दिमाग तो मेरा पहले से ही खराब था, तुमसे मिलने के बाद और खराब हो गया। शिखा, जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम माई रूम नाउ। शिखा जैसे ही शांतनु को धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकालने लगी, शांतनु ने उसे खींचकर कसकर गले लगा लिया। शांतनु के इस तरह अचानक गले लगाने से शिखा शॉक्ड हो गई कि सब कुछ ठीक तो है ना, पर खुद को शांत करके उसने खुद को शांतनु के बाहों में रहने दिया। शांतनु, शिखा, क्यों तुमने इतना बड़ा सच छिपाया? सारी की सारी तकलीफ खुद अकेले सहती रही और मुझे खबर भी ना होने दी। क्या मैं इस लायक भी नहीं था? हमने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था ना, फिर क्यों तुमने वो वादा तोड़ा? शिखा, शिखा, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांतनु,
शिखा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो भी एक्टिंग करने का ड्रामा मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना। बहुत हो गया। बहुत जी ली तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे बिना, पर अब बस। अब से मेरी मर्ज़ी चलेगी, ना कि तुम्हारी। बहुत परेशान किया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं देने वाला हूँ। आज के आज ही हम शादी करेंगे और इसके लिए मैंने माँ पापा की भी परमिशन ले ली है। और रही बात बाकी लोगों की, हम सबको शादी के बाद इन्फॉर्म कर देंगी। शिखा खुद को छुड़ाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शांतनु। मैं पुराने वाले शिखा नहीं रही। अब मैं अपाहिज शिखा हूँ, जिसके पास एक पैर नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब करूंगी? शांतनु, क्या तुमने उन 4 सालों में बस इतना ही समझा और जाना था शिखा? क्या मैंने टाइम पास के लिए तुमसे प्यार किया था? क्या मेरा प्यार बस तुम्हारे शरीर से था? तुमने मुझसे इतना गिरा हुआ कैसे समझ लिया? शिखा, ऐसी बात नहीं है शांतनु। मैं बस अपनी वजह से किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। तुमसे तो क्या, मैं किसी और से भी कभी शादी नहीं करूंगी और ना ही मुझे किसी के ऊपर बोझ बनना है। शांतनु, किसने कहा तुम बोझ हो? अरे पागल, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मेरे जीने का एकमात्र कारण बस तुम हो। और तो और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, खुद कमा रही हो, तो बोझ बनने का सवाल ही नहीं है यहाँ। मैं तुम्हारे काम के बीच में कभी नहीं आऊँगा। हमेशा परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपनी शिखा को अपने लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। और ये कभी मत सोचना कि तुम मुझ पर कभी बोझ बनोगी, क्योंकि मैंने प्यार तुमसे किया है, ना कि तुम्हारी बॉडी या बॉडी पार्ट से। किसी एक पार्ट के ना रहने से क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाना चाहिए? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कहीं ये हादसा मेरे साथ हुआ होता तो मैंने अपने पैर खो दिए होते तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? शिखा, कभी नहीं। शांतनु, देयर नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। अब ये डिसाइड हो चुका है कि हम आज के आज ही शादी कर रहे हैं। शांतनु के इतना मनाने पर आखिरकार शिखा ने हाँ बोल ही दिया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, जहाँ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए शिखा के माँ पापा भी थे। शादी के कुछ दिनों बाद शांतनु ने अपनी शादी की रजिस्ट्री भी करवा दी और वह पूरी दुनिया को बता सकता था कि शिखा उसकी पत्नी है। कुछ दिनों बाद शांतनु ने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया कि उसने शिखा से शादी कर ली है और अब वह इंडिया में रहेगा उसके साथ। कुछ ही दिनों बाद शांतनु ने शिखा को अपनी कंपनी में अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और अपनी कंपनी में डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी बना दिया। 15 सालों बाद भी शिखा और शांतनु के बीच का प्यार वैसा ही बना हुआ है। उनकी एक 12 साल की प्यारी सी बेटी भी है। इस तरह शिखा और शांतनु दुनिया के लिए एक मिसाल बने कि प्यार बस लफ्जों का नाम नहीं है। प्यार अंतरात्मा से किया जाता है, जो कि एक दूसरे की कमियों को भी खूबियों में तब्दील कर दे।